ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी बहन भाइयों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे हिंदी टॉक में। और आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। कैसे अपने को डिस्ट्रैक्शन से फ्री करें ना। और जब मैं पढ़ रही थी इसके बारे में तो इसमें भी लिखा कि एक बार जब हमारा मन किसी चीज से भटक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, तो वापस उसको रास्ते पे लाने के लिए 23 मिनट्स लगते हैं। तब सोचो कितनी बारी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और मैंने सुना था, बट मुझे एक्यूरेटली नहीं पता है। मैंने कहीं सुना था कि जब हम जो यूट्यूब में जो आजकल रील्स आती हैं, तो उसमें बच्चों का खास करके कंसंट्रेशन 6 सेकंड है ओनली, कि वो ऐसे पलटते रहते हैं एवरी 6 सेकंड्स ना। तो कितना हमारा मन भटक रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। तो उसको कैसे वापस मन बुद्धि को रास्ते पर सही दिशा में ले जाएं, उसके लिए क्या विधि है। तो उसके लिए आज हमारे साथ में है अदिति बहन। और खास आपने अपना समय आज हमें दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, और आपका हम स्वागत भी करते हैं। और क्यों ना आज का टॉपिक हम एक प्रोफेशनल के द्वारा सुने। और मैं उनकी क्या महिमा करूं, उनका मैं बायो देख करके ही मुझे ऐसा लगा, वाओ, इतना आपने अचीव किया है अपने जीवन में। तो खास करके आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं 2009, सो आई थिंक 15 years नाउ, राइट। और उसमें भी जो हमारा एक रिसर्च का डिपार्टमेंट है, उसको हम स्पार्क बोलते हैं। आप उसमें तरह तरह के रिसर्च में आप मदद करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। और वैसे तो आपने वर्ल्डली आप एक वेरी वेल नोन फिगर हैं। आप यूट्यूब में अदिति सिंगल डालेंगे, आपको बहुत सारी वीडियो उनके मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक मेमोरी, मैथ्स एंड मेमोरी ट्रेनर हैं। और इसके लिए आपको गिनीज बुक में भी आपका अवार्ड मिला है। मैं जो पढ़ रही थी, खास आपने बहुत एजुकेशन के फील्ड में आपने बहुत अपनी जैसे कि सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं। और यंग लोगों के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं। और उस सीरीज का नाम है टीवी में जो आता है, हम होंगे कामयाब। तो उसमें भी आपके बहुत प्रोग्राम्स चलते हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आपका जो मंत्र है ना, वो है एड स्मार्ट वर्क टू योर हार्ड वर्क, विच इज सो ब्यूटिफुल। ना कि हम कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो क्यों ना हम उसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस डाल दें। तो वो हम आज सीखेंगे बहन अदिति से। और मैंने आपका एक दो वीडियो सुना, जब मुझे किसी ने बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हर दिन अगर मैं एक वीडियो आपका देखूं तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगी, सो इट्स दैट फीलिंग, सो रियली थैंक यू सो मच दिल से कि आपने हमारे लिए आज टाइम दिया, अपना नींद का त्याग किया। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए आई हैंड ओवर टू यू अदिति बहन। थैंक यू। Thank you so much, sister, for this warm welcome. Om Shanti. लंदन से, यूके से जुड़े हुए सभी भाई बहन को ओम शांति। और आज के सत्र में मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी स्टार्टिंग में। इवनिंग टाइम है और मुझे लगता है आज जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस की, तो हम कोशिश करें कि हमारा जो ये छोटा सा सेशन है, इसमें हम सब बातों को छोड़कर, सब कामों को छोड़कर अगर कर सकते हैं तो हम कैमरे के सामने आ जाएं और ऑन करके बैठे। आप देखिएगा, ये भी एक बहुत अच्छी विधि है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं। जब हमें अलाउड होता है ना, हमको पता होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो हम बहुत इजीली फिजिकली भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मेंटली भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट व्हेन वी सिट एट वन प्लेस फॉर अ पर्पस, हम अपने मन को एक पर्पस देते हैं कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, क्यों बैठा हूँ।
है ना, और आई एम अंडर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो मुझे खुद के ऊपर निगरानी रखनी है ना, और मुझे बाकी भी देख रहे हैं, तो हम ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव रहते हैं। तो अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने कैमरास ऑन करें, तो उससे डेफिनेटली आपका अटेंशन बढ़ेगा। आज का टॉपिक वाकई बहुत एप्ट है आज के समय में, जहां हम ये कहते हैं कि टुडे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, है ना। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस है। अब डिस्ट्रैक्ट वर्ड को ही अगर हम देखें तो डिस्ट्रैक्ट जो हमें हमारे ट्रैक से डिसओरिएंट करते हैं। ट्रैक अर्थात जो रास्ता मुझे लेना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वट एवर द टास्क आई हैव इन हैंड, जो भी मैं काम कर रही हूँ, उसको करते हुए कोई भी चीज जो मुझे डिसओरिएंट कर दे, मेरे मन को कहीं और दौड़ा दे, जाना था इस रास्ते लेकिन लेफ्ट राइट में चली जाऊं मैं, तो वो हम डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने की है कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं हमारे चारों तरफ, जो भी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, इट कैन बी अ पर्सन, ये कोई इवेंट हो सकता है जो हमारे पास्ट में हुआ, या फ्यूचर की चिंता हो सकती है, उसके कोई थॉट्स हो सकते हैं, जिसको हम इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जो मेरे मन में कुछ शोर चल रहा है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। प्रेजेंट से ज्यादा शोर जो होता है वो पास्ट का ज्यादा होता है, राइट, और या फ्यूचर की चिंता होती है। तो ये है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे मन में आते हैं। और एक होते हैं बाहरी, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें हम, हाँ, सबसे बड़ा कल्प्रिट तो हम टेक्नोलॉजी को कहते हैं, हमारे मोबाइल्स, हमारे गैजेट्स, जिनको हम कहते हैं ये बहुत, ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कॉज है। वास्तव में यहाँ पर आज के सेशन में खास मैं इस बात पर ध्यान खिंचवाना चाहूंगी आप सभी का, कि कॉज ये है या हम है। हमारी अपने मन के ऊपर रूलिंग पावर नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी इज अ बोन, है ना। आज टेक्नोलॉजी के वजह से आप और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं तो कभी लंदन नहीं आई, लेकिन आज ऐसा महसूस कर रही हूँ कि अपने उधर रहने वाले भाई बहनों के बिल्कुल सम्मुख हूँ, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये तो एक हमारे लिए वरदान है, लेकिन हमने इसको नाम क्या दे दिया? ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमें इसको यूज करना नहीं आया। तो फॉल्ट कहाँ पर है? उधर है या हमारे ऊपर है? अगर हम, सबसे बड़ी इसको एक्नॉलेज करने की चीज है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हैं तो अपनी पावर को खोते हैं। वी कैनॉट चेंज एनीथिंग, ये तो गलती टेक्नोलॉजी की है। लेकिन जहां हम कहते हैं कि हाँ हमें ही नहीं यूज करना आया, तो वहां हम अपने अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं। और आज हमें इसी चीज को समझना है कि मेरी इनर टेक्नोलॉजी क्या है ना। आईटी हम कहते हैं, तो वो तो हम कंप्यूटर की भाषा में उस आईटी को कहते हैं, लेकिन मेरी इनर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, मेरा मन कैसे काम करता है, मेरी बुद्धि कैसे काम करती है, और ये जो फिजिकल ऑर्गन हम सबके पास है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन, वो कैसे काम करता है, इनका आपस में तालमेल क्या है। क्यों मेरे को कोई चीज पहले नहीं डिस्ट्रैक्ट करती थी, लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन, इट मे बी मोबाइल, इट मे बी एनी अदर गैजेट, या कोई और आदत बन गई है मेरी किसी प्रकार की, जो मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है। कई कहते हैं मुझे ओवर थिंकिंग की आदत है ना, जब मर्जी कुछ ना कुछ थॉट्स आ जाते हैं। तो आज थोड़ा सा इन चीजों को हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक आप सब एग्री तो करेंगे कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है। हाँ, तो आज इस टॉपिक पे चलिए थोड़ा सा समझते हैं। मोस्टली जब हम डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे सामने गैजेट्स ही आते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया भी आज अनगिनत हो गए हैं, जहां पर हम अपनी पोस्ट डालते हैं, दूसरों की पोस्ट देखते हैं, और जिसको हम सबसे बड़ा कल्प्रिट कहते हैं कि वहां जाने के बाद तो पता ही नहीं लगता, अलग ही दुनिया है। बट टेक्नोलॉजी, जैसे हमने बात करी कि इट इज अ बोन, लेकिन आज कहते हैं कोई भी चीज की अति जो होती है ना, वो नुकसानदायक होती है। आज छोटा बच्चा खाना नहीं खाता जब तक उसको मोबाइल ना दिखाया जाए, बिना मोबाइल के सोता नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स के साथ बहस करते हैं, है ना, टेंट्रम्स करते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए। घर में सबसे बड़े कलेश का कारण आज यही होता जा रहा है। पास रहते हुए भी हम सब दूर होते जा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते।
क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं हाई कैलोरी डिजिटल डाइट पे हैं। मानते हैं आप सभी? हाई कैलोरी डिजिटल डाइट एक वो डाइट होती है, जब हम हाई कैलोरी डाइट खाते हैं तो क्या होता है, शरीर से मोटे हो जाते हैं। लेकिन ये जब कैलोरीज, हाई कैलोरी डिजिटल डाइट यहाँ पर खाते हैं हम, है ना, बुद्धि के अंदर वो कैलोरीज ज्यादा जा रही हैं, डिजिटल कैलोरीज, तो बुद्धि मोटी हो जाती है। सुना है ना हम सबने? हाँ, मोटी बुद्धि। मोटी किसी की बुद्धि काम नहीं करती तो हम कहते हैं मोटी बुद्धि है क्या तुम्हारी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? तो मोटी बुद्धि अर्थात जब सही और गलत का हम निर्णय ना कर पाए, परख ना पाए, ना कितना मुझे लेना है, क्या लेना है, हम डिसीजन राइट ना ले पाए, वो मोटी बुद्धि कब हो जाती है, जब एक्सेस में ये डिजिटल डाइट लेते हैं। और इसका रीजन क्या है? ऑन अ क्लिक एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल एंड डाउनलोडेबल, है ना, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगी, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। हमें लगता है हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, एवरीथिंग इज फ्री। कुछ भी फ्री नहीं है। आपको बताऊं क्यों? बिकॉज कुछ भी देखने के लिए यू हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, अपनी अटेंशन के फॉर्म में आपको पे करना पड़ रहा है। और अटेंशन हमारा बहुत महंगा और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें सेफगार्ड करना है अपना ये इम्पोर्टेंट रिसोर्स, विच इज अटेंशन। विच इज अटेंशन। टुडे इज अटेंशन इकोनॉमी। हर कोई कमा रहा है हमारी अटेंशन लेकर। हर किसी को हमारी अटेंशन चाहिए। कोई होर्डिंग्स के रूप में दिखा रहा है, कोई पॉपअप्स के रूप में दिखा रहा है, कोई रील्स के रूप में, कोई ऐसे ऐसे टैगलाइंस दिखा रहे हैं कि जिससे हम किसी तरह हमारी अटेंशन को कैच कर सके, और तभी वो अपनी चीजों को बेच पाएंगे, उसी से वो कमा पाएंगे। लेकिन कमा वो रहे हैं और हम क्या गवा रहे हैं? अपना समय और अपना अटेंशन। सो नथिंग इज फ्री। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम जहां भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वी हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो आज इस रिसोर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और इससे हो क्या रहा है, मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स, लैक्स ऑफ आवर्स ऑफ मूवीज, चैनल्स, मैगजीन्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ क्लिक, एंड विच इज लीडिंग टू टू मच ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग। जरूरत से ज्यादा कंटेंट, जिसको मैंने कहा हाई कैलोरी डिजिटल डाइट, टू मेनी चॉइसेस। आज ये एक बहुत बड़ा क्लटर हो रहा है। आपके साथ कभी हुआ है कि आप कोई पर्स लेने के लिए गए हो और सोच कर गए थे कि हाँ मुझे ये ऐसा पर्स लेना है जो मेरी हर ड्रेस के साथ चल जाए, लेकिन वहां जाके इतनी वैरायटी, इतने अच्छे अच्छे पर्सेज, इतनी अच्छी क्वालिटी के, कि आप बिना लिए ही आ गए, समझ ही नहीं आ रहा, या लेकर भी आए हैं तो आपको लगता है कि पता है टाइम कम था, अगर थोड़ा सा और टाइम होता ना, थोड़ी सी हम और शॉप्स देखते, इससे बेटर ला सकते थे, इससे और इकोनॉमिकल ला सकते थे। हुआ है कभी? अगर हुआ है तो हाथ जरा हिला के बताएं। हुआ है ना? और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है वी आर नेवर सेटिस्फाइड। इतना टाइम, एनर्जी, मनी लगाने के बाद भी वी आर नेवर सेटिस्फाइड। हम खुश नहीं है अपनी चॉइसेस से, हम खुश नहीं है। वी आर लूजिंग आवर कॉन्फिडेंस ऑन आवर चॉइसेस, क्योंकि चॉइसेस ही बहुत ज्यादा है। मुझे याद है हमारे बचपन में टूथपेस्ट लेना होता था तो दो ही नाम होते थे, कुकिंग ऑयल लेने होते थे तो दो तीन नाम होते थे, है ना। लेकिन आजकल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया डिस्कशन का, विच इज द बेस्ट कुकिंग ऑयल। हो गया नहीं हो गया? और उसमें भी हर कंपनी ने फलाना गोल्ड, फलाना ये, फलाना वो, प्राइम, प्रीमियम, क्या क्या चीजें निकाल दी है, एंड इट इज सो वेरी कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पर मैं एक आप सभी को हिदायत दूंगी जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, बिकॉज मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था, जब तक 15 दुकानें ना देख लूं, जब पसंद आ गई पहली दुकान पे, लेकिन 15 दुकानें ना देख लूं, तब तक मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि अच्छे से देखकर चीज खरीदे ना, पैसा स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने अपने लिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं कि जब मुझे जाना है, मुझे इतने से इतने बजे तक का ही टाइम लगाना है, इतने से इतने तक की ही चीज लेनी है। और आई हैव डिसाइडेड, अगर मुझे पर्स लेना है, सैंडल लेना है, कपड़े लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, मेरी सेट दुकानें हैं। बहुत रेयरली मैं दूसरी मार्केट्स एक्सप्लोर करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी चॉइस की चीजें पता है।
And you know, I have understood it from many successful people. बराक ओबामा से भी जब पूछा गया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनसे जब पूछा गया कि आप अपने इतने सारे डिसीशंस आपको लेने पड़ते हैं तो आप कैसे लेते हैं, व्हाट थिंग्स दैट यू हैव अडॉप्टेड इन योर लाइफस्टाइल, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो शर्ट्स हैं, कोट्स हैं, वो 2-3 कलर की ही मैंने डिसाइड कर रखा और एक ही स्टाइल में लेता हूँ, जिससे मुझे इन सब चीजों में डिसाइड करने में और इनको कि मुझे क्या पहनना, उसके लिए मुझे टाइम ना लगे। तो मैं अपनी एनर्जी को वहां पर सेव करता हूँ। अगर हम अलाउ कर देंगे अपने मन को हर चीज में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इट इज आवर चॉइस कि कहाँ पर मुझे उसको खींचना है, जैसे लगाम देनी है। वरना मन तो हमने कह ही दिया, उसको अलाउ कर रखा है ये कह के, मन तो पागल है, मन तो घोड़ा है, ये तो भागता रहता है, मन तो चंचल है ना। बहुत कुछ ऐसा ऐसा कह दिया तो हमने क्या कर दिया, जैसे परमिशन दे दी। हाँ, किसी को, अब छोटा बच्चा हो, आप इमेजिन करके देखिए, आपके घर में छोटा बच्चा है, वो शैतानी कर रहा है और हम बड़े मुस्कुराते हैं, उसकी शैतानियां देख रहे हैं, और उसको हम सब जो आता है घर में हम उसको कहते हैं ये बहुत शैतान है, ये बहुत शैतान है, आप कह भी रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो। तो बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा, क्या प्रोग्रामिंग होगी, मेरी शैतानियां सबको अच्छी लगती हैं। ऐसे ही हमने मन को क्या कह दिया, ये तो घोड़ा है, ये तो पागल है, ये तो मानता ही नहीं है। तो मन को भी क्या प्रोग्रामिंग हो गई, यही ठीक है, मैं ऐसा ही हूं। नहीं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है मन के हम मालिक हैं। हम मालिक हैं, क्या कहते हैं, मेरा मन आज ये कह रहा है। देखिए कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी है ना, मेरा मन कह रहा है। अब मेरा मन मतलब क्या है, मेरा है ना, तो मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन मेरा मन मेरी बात मानता ही नहीं। व्हाट एन आयरनी। तो इसलिए अपने मन का मालिक बनना है, कैसे बनना है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि अपनी चॉइसेस को थोड़ा सा हम उसके लिए कंस्ट्रेंट लगाएं, है ना, अपने लिए कुछ हम बाउंड्रीज खींचें, सो दैट वी डोंट गेट दैट क्लटर इन आवर माइंड एंड टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर कंज्यूमिंग। आईबीएम भी स्टेट करता है कि एवरी 12 आवर्स इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन डबल हो रही है ना। लेकिन सब कुछ हम नहीं ले सकते, इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपने टाइम को लिमिट करना पड़ेगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उसकी चॉइसेस हमको करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन और थिंकिंग पर असर आ रहा है, लो अटेंशन स्पैन। और इसका छोटा सा एग्जांपल जो अभी सिस्टर ने भी बोला, और मैं आप सबसे भी कहूंगी कि मस्ट रिफ्लेक्ट इन योर लाइफस्टाइल, कि क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और देखते देखते आप उसको भी देख रहे हैं, और नीचे जो और उसके रेफरेंसेस आ रहे हैं आप उनको भी पढ़ रहे हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन आप एक उसमें टैगलाइन पढ़ते हैं, आप कहते हैं हाँ यही तो मुझे चाहिए था, एंड यू क्लिक, विद इन 10 सेकेंड्स आप दूसरा क्लिक कर देते हैं। अभी उसको आप देख ही रहे थे कि कुछ और अट्रैक्टिव मिला, एंड देन यू स्विच। और ये जो हम स्विचिंग कर रहे हैं बार 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 बार, इससे हमारी अटेंशन स्पैन कम होती जा रही है, एंड वी आर लूजिंग द आर्ट ऑफ पेइंग अटेंशन ऑन वन थिंग। ऐसा नहीं कि ये पावर हमारे अंदर थी नहीं, लेकिन हमने, जिस चीज को आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज के आप मास्टर बन जाओगे, उस चीज के आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सच सच बताइएगा, हम 24 घंटे में से लेट से 6 to 8 आवर्स हम सोते हैं, और बाकी के 16 आवर्स जो हैं, व्हाट आर वी प्रैक्टिसिंग ऑल द टाइम। अभी भी हम देखें, अभी भी आप में से कुछ बहुत अटेंशन से सुन रहे हैं, चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे नहीं सुन रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हम सुन भी रहे हैं कानों से, लेकिन आंखों से कुछ और देख रहे हैं, हाथों से कुछ और काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ऑल द टाइम वी आर स्विचिंग बिटवीन 2, 3, 4 टास्क, और हम बड़े प्राइड से कहते हैं आई एम अ वेरी गुड मल्टीटास्कर। लेकिन आज साइंस भी ये बात प्रूव कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग, जो एमएनसीज में काम करने वाले मल्टीटास्कर्स, आज कंपनीज डिमांड करती हैं कि हमें अच्छे मल्टीटास्कर्स चाहिए। लेकिन आज स्टडीज ये बता चुकी हैं कि 40 साल का व्यक्ति जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और रोज मल्टीटास्क कर रहा है, वाइल दैट पर्सन इज मल्टीटास्किंग, उनकी जो आईक्यू लेवल है वो 8 साल के बच्चे जितना हो जाता है, इतना कम हो जाता है। वाई, बिकॉज बार 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 स्विचिंग कर रहे हैं। तो हम अपने आप को
ट्रेन कर रहे हैं अपने मन को कि उछलता रहे बंदर की तरह। जैसे जस्ट इमेजिन एक पिक्चर अपने सामने लेकर आइए कि एक पेड़ है, कई डालियां हैं, और बंदर कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस डाली पे उछलता जा रहा है। ऐसे ही जब हम दो तीन टास्क के बीच में ना, हम ईमेल भी कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे भी टेक्स्ट कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, और हम सामने कोई व्यक्ति है उसकी बात का जवाब भी दे रहे हैं, चार काम हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो हम हमें लगता है हम चारों इकट्ठे कर रहे हैं, एक्चुअल में हम इकट्ठे नहीं कर रहे होते। जब हम ईमेल टाइप कर रहे हैं, वहां से स्विच होकर हम सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, वहां से स्विच होकर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, फिर वहां से स्विच होकर, जैसे अभी सिस्टर ने कहा बहुत अच्छी बात, कि रिसर्च बताती है अगर हम एक बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एक थॉट प्रोसेस आपका, लेट से आप ईमेल लिख रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आप सामने वाले ने पूछा खाना कितनी देर में खाएंगे, तो हमने एकदम से कहा बस 10 मिनट और। बस कितना टाइम लगा इसमें, 1 या 2 सेकंड। लेकिन वो 1-2 सेकंड में हमारा थॉट पैटर्न जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया, जो ट्रैक था हमारा चेंज हो गया। अब वापस उस अटेंशन को लाने में कम से कम, दैट लेवल ऑफ अटेंशन लाने में 23 मिनट्स लगते हैं। लेकिन हम उस 23 मिनट्स में कम से कम 30-40 टाइम बार फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना प्रैक्टिस करना है डिस्ट्रैक्शन का, तो एक्सपर्ट किसके बनेंगे, डिस्ट्रैक्शन के एक्सपर्ट बनेंगे ना। तो इसमें गलती एक्चुअल में किसी की भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस की गलती नहीं है। हमने अपने माइंड को अलाउ कर रखा है, इधर भागो उधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो, ये भी करना है वो भी करना है। तो करना तो सब कुछ है, लेकिन मल्टीटास्किंग नहीं, मोनोटास्किंग करनी है। थोड़ा सा इन सब बातों को समझते हैं कि लो अटेंशन स्पैन होने से हम एक ही चीज को, एक ही समय पर कई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आज हम मल्टीटास्किंग माने कह सकते हैं, विच इज एक्चुअली लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, एंड वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मन में कुछ ऑफिस का काम चल रहा होगा जो कल करना है, ऑफिस में होते हैं तो कहीं घूमने के प्लान्स बन रहे होते हैं, जब घूमने जा रहे होते हैं तो कुछ फ्यूचर के प्लान्स बन रहे होते हैं। वी आर नेवर एट प्रेजेंट, ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। मल्टीटास्किंग इज अ मस्ट, बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी इट इज नॉट अ मस्ट, इट इज अ मिथ। ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गैस पर आपने पानी उबलने रखा है। हाँ, अभी बस पानी उबलने रखा ही था, इतने में आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ गई। आपने गैस बंद कर दी, आपने फिर गैस ऑन करी, फिर दो नोटिफिकेशन आ गए। जैसी नोटिफिकेशन आता है आप गैस ऑफ कर देते हैं, फिर आप खोलते हैं। अब ये बताइए कि अगर ये लगातार फ्लेम जलती तो पानी को, एक गिलास पानी को उबलने में कितना टाइम लगता, मे बी 1-2 मिनट्स। लेकिन अगर मैं बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते जा रही हूँ तो ये पानी कितना टाइम में उबलेगा, अ वेरी लॉन्ग पीरियड इट विल टेक। ठीक है ना, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो कितनी हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। और इसी को कहते हैं ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी। जब बार बार ब्रेन को ये एनर्जी यूज करनी पड़ रही है। इसीलिए देखिए, जब आप एक काम करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो 100% उस टास्क पर फोकस करता है। लेकिन लेट्स हम दो काम कर रहे हैं, एक काम से दूसरे काम पे स्विच होता है, फिर दूसरे से पहले पे, फिर पहले से दूसरे पे, तो ये स्विचिंग करने में हमारी ब्रेन पावर वेस्ट होती है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अनजाने में अपने आप को डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं, है ना। हम जानते नहीं है, लेकिन हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपने ब्रेन को उस तरीके से बंदर की तरह उछलने के लिए, और उसके वजह से बार बार वो जो छलांग लगा रहा है उससे हमारी इतनी सारी ब्रेन पावर वेस्ट हो रही है, जिसके कारण हम कहते हैं आजकल, काम से आते हैं, घर में लोग वेट कर रहे हैं कि अब हमसे बात करेंगे, लेकिन हम कहते बस मेरे से कोई बात ना करे। बहुत थके हुए हैं, शरीर से नहीं थके हुए, दिमाग से थके हुए हैं, क्योंकि उस दिमाग को इतना ओवर यूज किया है। अब आप कहेंगे अगर मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तो काम कैसे पूरे होंगे। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब 2020 में लॉकडाउन के टाइम मैं अपनी 6th बुक लिख रही थी, हाउ टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी कि ऑलरेडी इस पे क्या काम किया हुआ है। और वो जब मैंने पढ़ी तो मेरी आंखें खुली, क्योंकि मैं खुद बहुत मल्टीटास्क करती थी, और मुझे लगता था आई एम वेरी एफिशिएंट। इन 2 हाथों से मैं सचमुच में, वो जो एक फिगर दिखाते ना 8 हाथों वाले, 8 हाथों से काम कर रही है लेडी, मुझे ऐसा ही लगता था कि आई एम वेरी गुड एट इट। मैं किचन में हूँ तो किचन में बहुत फास्ट काम करती हूँ, मैं जहां भी हूँ आई रियली डू इट वेरी फास्ट। लेकिन जब मैंने इस बात को समझा कि इससे मेरे ब्रेन पर क्या असर पड़ रहा है, तो आई थॉट मैं सबसे पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ। आई विल डू 1 टास्क एट अ टाइम। और सच मानिए मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट रहता है,
ना, घर में कुकिंग से लेकर और काम भी, और उसके अलावा अपने प्रोफेशनल वर्क भी, ट्रैवलिंग भी, सेशंस भी, एवरीथिंग, बहुत कुछ रहता है। जैसे आप सबका बिजी रहता है, ऐसे शेड्यूल टाइट रहता है, बट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मुझे ये काम पहले करके ये इस रिसर्च को अपने ऊपर देखना है कि इट रियली वर्क, देन ओनली आई कैन शेयर इट विद समवन। तो मैंने इस चीज को देखा कि हाँ, एक टाइम पे, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, पहले क्या होता था, कुकिंग करते हुए फोन अटेंड करना, कुकिंग करते हुए कोई भी किचन में आता है उससे बातें करना, वो सब हम कर लिया करते थे, दिमाग में भी बहुत कुछ सोचते रहते थे, इधर की उधर की बातें। और फिर अक्सर ऐसी बातें होती थी, नमक अभी डाला था या नहीं डाला था, गैस बंद करके आई थी मैं किचन से या नहीं करके आई थी, गीजर खुला हुआ तो नहीं है। हाँ, क्योंकि हम एक ही टाइम पर फिजिकली तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मेंटली वी आर इन्वॉल्व एट सो मेनी प्लेसेस एंड वी कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन वर्क टू अदर वर्क। तो उसकी वजह से क्या होता था, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता था। नाउ आई हैव मेक इट अ पॉइंट, मैं जब किचन में काम कर रही हूँ और मान लीजिए मेरे हस्बैंड आए हैं काम, कुछ बात करने के लिए, मेरे बच्चे आए हैं, आई मेक श्योर, मैं कहती हूँ 1 मिनट का टाइम दीजिए, लेट मी फिनिश दिस एंड आई जस्ट कम बैक। जितनी भी देर का काम है, 5 मिनट का है, 2 मिनट का है, 10 मिनट का, मैं अभी आ रही हूँ कमरे में, मैं आपसे बात करती हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने ये चीज पाई, इस चीज को करने से आई एम मोर फोकस्ड, आई एम मोर रिलैक्स्ड हेयर, गलतियां कम होती हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं अपने रिश्तों को टाइम दे रही हूँ, मैं अपने रिश्तों को अटेंशन दे रही हूँ। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहूंगी सभी से, सच सच अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने मन में झांक कर इस बात का जवाब खुद को दीजिएगा। आपको अपने घर वालों से, चाहे आपके घर में बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, कितने दिन हो गए, दिन कहूं, हफ्ते कहूं, महीने कहूं, कितने दिन महीने हो गए जब आपने उनके साथ आंखों में आंखें डालकर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी गैजेट के, आपस में 5 मिनट के लिए बात करी हो? सोच कर देखिएगा, है ना। घर में आपके 4 लोग हैं, उन 4 लोगों से आपकी मीटिंग लास्ट कब हुई थी? वैसी मीटिंग जिसमें कोई गैजेट नहीं था, जिसमें और कोई बात नहीं थी, सिर्फ आपकी और उनकी बात थी, और आप एक दूसरे के आई कांटेक्ट को बनाए हुए थे। आज हम सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए हैं। रुक कर बात करने का हमारे पास टाइम नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज रिमेन डिस्ट्रैक्टेड। हम आधी बात सुनते हैं, आधी बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि आधी बात सुनने के बाद हमारा ध्यान कहाँ होता है, अब इसको जवाब क्या देना है, हो रहा है या नहीं हो रहा है ये रिश्तों में। और इसीलिए रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, इसीलिए दूरियां आ रही हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करना, और मैंने अपने अंदर इस परिवर्तन को देखा। हाँ, डेफिनेटली एट टाइम्स ऐसा होता है, मान लीजिए आपने एक एक करके काम किया, तो उसमें 15 मिनट्स लगे, 3 काम करने में लेट्स से आपको 15 मिनट्स लगे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। और अगर आप मल्टीटास्किंग करते, एक ही टाइम पे वो तीनों काम कर रहे होते, तो भी काम होता, हो सकता है वो काम 12 मिनट्स में होता, ठीक है। लेकिन उस 12 मिनट्स के बाद दिमाग इतना थक जाता है कि आपका आगे काम करने का मन नहीं करता। ऑल्दो हम सारा दिन काम करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन उस 15 मिनट के काम के बाद मेरी एनर्जी इतनी सेव होती है, मैं इतनी फ्रेश फील करती हूँ, आई फील सो ऑर्गेनाइज्ड हेयर, नो chaos, एंड आई नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस चीज का, मैंने इस प्रैक्टिस को करने से ये चीज समझा, मैं बहुत ऑर्गेनाइज रहती हूँ, मेरे दिमाग में क्लैरिटी रहती है, क्या पहले किया, अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, एंड नो कंफ्यूजन। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को, अपने मन को ट्रेन कर रही हूँ कि आपको एक टाइम पर एक चीज पे कंसंट्रेट करना है। एंड लेट मी टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है, जो डिस्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या ये कहें हम, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो मल्टीटास्किंग ही है। हम बचपन से इसको करते आए हैं, दूसरों को देखते आए हैं, है ना। तो बच्चे भी आजकल पढ़ते हैं, तो खाना भी खा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, किसी और से बात भी कर रहे हैं, बीच बीच में नोटिफिकेशंस भी चेक कर रहे हैं, ऑल दिस शिफ्टिंग, ये हम बहुत बड़ा एक कल्प्रिट है, जिसको अगर आप अपने ऊपर काम करके देखिए, आपको 2 दिन में असर दिखाई देगा। 2 दिन में क्या, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको आधे दिन में असर दिखाई देगा, यू विल बी मोर रिलैक्स्ड। लेकिन सिर्फ उस टाइम उसी काम की सोचिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती, मैं एक टाइम पे एक ही कर सकती हूँ। अपने आप को कमांड दे दीजिए, आई एम प्रेजेंट है,
और मैं आपको रियलिटी बताऊंगी, इस चीज ने मुझे, चाहे वो नेशनल रिकॉर्ड्स थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे, ये सब बनाने में भी बहुत बहुत मदद करी। हाउ आई डिड दैट वो भी मैं शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें और आपको शेयर करना चाहूंगी। इसीलिए कहते हैं डिस्ट्रैक्शन इज स्लो डिस्ट्रक्शन। हम जो अपनी एक आदत बना ली है हमने डिस्ट्रैक्ट होने की, वो धीरे 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 हमारे ब्रेन की शक्ति को खत्म करते जा रही है, और हमारा ब्रेन समय से पहले बूढ़ा हो रहा है। हम अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को, अपने आप को तो यंग बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ब्रेन को बूढ़ा करते जा रहे हैं। तो उसको यंग रखिए। इसका असर हमारे रिश्तों पर आ रहा है, जो कि मैंने बात कही आपको कि कितना समय हो गया, ये रिफ्लेक्ट करने वाली बात है। और आज इस प्रैक्टिस को भी कीजिए कि कम से कम मैं 5 मिनट का समय अपने परिवार वालों को जरूर दूंगी, जहां हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, बट यू मेक एन एफर्ट फ्रॉम योर साइड। और मैंने इस चीज को करके देखा, कोविड टाइम में करके देखा, जहां बच्चे बात नहीं करना चाहते थे, जहां वो अपने कमरों में बंद रहना चाहते थे, हमारा आना उनको पसंद नहीं था, बट आई मेड अ कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट फ्रॉम माई साइड। मुझे बैठना है, मुझे उनके कमरे में जाके बैठना है, बिकॉज दे डोंट नो कि दे नीड मी। बट मैं अपने आप को कहती थी इनको जरूरत है ह्यूमन टच की, ह्यूमन प्रेजेंस की इनको जरूरत है। मशीनें गैजेट्स तो बहुत है इनके पास, लेकिन जो एनर्जी हम ह्यूमन से एक दूसरे के लिए निकल रही है, वो टच खत्म नहीं होना चाहिए। और मुझे समय लगा जरूर, लेकिन मैंने इसको कंसिस्टेंटली किया, और मैंने देखा मेरे रिश्ते बच्चों के साथ बहुत अच्छे हुए, घर में बड़ों के साथ बहुत अच्छे हुए। बिकॉज एवरी रिलेशन नीड्स अटेंशन एंड टाइम, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। तो इसलिए अटेंशन देना है, सिर्फ हम उनके लिए काम ना करते रहें, लेकिन कुछ देर के लिए, जिसको हम क्वालिटी टाइम कहते हैं। आज मैं क्वालिटी टाइम, मैं बचपन से सोचती थी क्वालिटी टाइम क्या होता है, लेकिन आज मुझे क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन अपने एक्सपीरियंस से समझ आई। क्वालिटी टाइम इज व्हाट यू गिव टू द अदर पर्सन, इट मे बी जस्ट 2 मिनट्स, लेकिन वो समय है जो अनडिवाइडेड अटेंशन है। कई बार आपने, आप ध्यान करते होंगे कुछ लोगों के लिए, या आपको अपना तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन दूसरों को, वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते हुए इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आपकी सुन भी रहे हैं, लेकिन वो इधर उधर इधर उधर। और सबसे ज्यादा तो मैं देखती हूँ जब हम फ्लाइट में जाते हैं, एयर होस्टेस, आई मेक अ पॉइंट, जब वो मेरे से कहें वेलकम मैम, गुड इवनिंग मैम, तो मैं उसको गुड इवनिंग का जवाब दूं, बट वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही होती है। वो नेक्स्ट पैसेंजर की तरफ देख रही होती है। और जब वो वापसी में थैंक यू बोल रही होती है, तब भी हमारी तरफ नहीं देख रही होती है। अटेंशन ही नहीं है आप किससे बात कर रहे हो, क्योंकि ये तो गया, बोल इसको रहे हैं, देख नेक्स्ट को रहे हैं, कि अभी वो नेक्स्ट आएगा उसको बोलना है, फिर उसको बोल लेंगे, लेकिन देख नेक्स्ट को रहे होंगे। हमारा भी सबका यही हाल है, बहुत जल्दी में हम। तो थोड़ा सा अपने को स्लो डाउन करने की जरूरत है, उसी से हमारे रिश्ते बेटर होंगे। And attention is actually one skill which is very very important to register anything. अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ भी skill, it may be music, it may be studies, it may be reading something, it may be dancing, anything. If you don't pay attention, आपकी learning नहीं होने वाली है। इसलिए attention देना उसके ऊपर बहुत बहुत जरूरी है। और attention का मास्टर कौन है? कौन है मास्टर? हम है मास्टर। छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, करेंगे सर। चलिए, एक छोटी सी एक्टिविटी आपको क्या करना है, अगर कैमरा खोल ले तो अच्छी बात है, नहीं भी खोले तो ये एक्टिविटी बंद कैमरे में भी जरूर करिएगा। तो क्या करना है आपको इस एक्टिविटी में, आपको अपने चारों तरफ, जिस कमरे में आप बैठे हैं, नजर घुमाइए, और नजर घुमा के देखिए व्हाइट कलर की चीजें कौन कौन सी है। व्हाइट हो, क्रीम कलर हो, ऑफ वाइट हो, इस शेड की कौन कौन सी चीजें हैं देखिए। वो दीवार का कलर हो सकता है, पंखे का हो सकता है, वो आपकी कॉपी हो सकती है, एनीथिंग इट मे बी राइट नाउ ऑन द स्क्रीन समथिंग, आपके कपड़े हो सकते हैं, कोई स्टैचू हो सकता है। देखिए चारों तरफ नजर घुमा के देखिए अपने कमरे में क्या क्या चीजें व्हाइट या क्रीम कलर की हैं। देखा आप सबने? देख लिया? अच्छा चलिए, अब आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, चाहे खिड़कियां आपकी बंद है या खुली हैं, आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो मैं आपको कहने वाली हूँ वो टास्क आपको आंखें बंद, ऑनेस्टली आंखें बंद करके अपने आप को जवाब देना है। अच्छा, तो अब अपने मन में उन सब चीजों को रिपीट कीजिए, देखिए जो अभी अभी आपने रेड कलर की देखी। रेड कलर की, आंखें नहीं खोलना, रिपीट कीजिए अपने मन में कौन कौन सी चीजें आपने रेड कलर की देखी।
अच्छा चलिए, अब आंखें खोल लीजिए और अपने चारों तरफ नजर फिर से घुमाइए और देखिए रेड कलर की कौन कौन सी चीजें। आपको अब ज्यादा चीजें दिखी? जो आपने मन में सोची थी उससे ज्यादा चीजें दिखी? दिखी? अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन। मैंने अभी जस्ट आपको 20 सेकेंड्स पहले कहा था इस कमरे को अच्छे से देखिए, है ना? लेकिन आपने अच्छे से देख के, आप ही का कमरा है। हाँ, मेरे पीछे पिक्चर भी रेड कलर की है ना? लेकिन आप ही का कमरा है जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, फिर भी जब मैंने आपसे कहा रेड कलर की चीजों को अपने दिमाग में लेकर आइए, काफी सारी चीजें आपने मिस करी। क्यों मिस करी? अनुश्री, कैन यू टेल मी, क्यों मिस करी? Because we were focusing only on white. यस, है ना? डू यू ऑल एग्री? क्योंकि मैंने आपको कहा था आपको सिर्फ व्हाइट चीजें देखनी है, बट मैंने और कुछ भी नहीं कहा था आपको। बट ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन ने कुछ अंदर लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन जो था व्हाइट पे था। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ब्रेन इज अ फैंटास्टिक फिल्टर। अगर हमारे ब्रेन में सब कुछ चला जाए ना तो हम पागल हो जाएं। हमारे आसपास इतनी सारी साउंड्स हैं, इतनी सारी स्टिमुलस है, विजुअल स्टिमुलस है, सब कुछ अंदर ले ले तो दिमाग भर जाए हमारा। सो ब्रेन इज अ फैंटास्टिक फिल्टर, बट अटेंशन इज द गेट। अटेंशन जिस चीज के लिए आप रखेंगे वो ही चीज अंदर जाएगी, है ना? तो आपने अभी देखो अपने आसपास कितने रंग की चीजें थी, लेकिन आपने अटेंशन जब व्हाइट को दिया तो वही रजिस्टर हो रहा था, बाकी कुछ भी नहीं रजिस्टर हुआ। सो हु इज द मास्टर ऑफ माई अटेंशन? माई सेल्फ। यू जस्ट हैव प्रूवन दैट, कि मैं अपने मन को जो ऑर्डर करती हूँ मैं उस पर अटेंशन दे सकती हूँ। राइट? तो बहुत सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, पुरानी बातें, कितनी सारी बातें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। कोई पुरानी बात जिसने हमें दुख दिया, बुद्धि बार बार चली जाती है, क्या करें फिर उन चीजों का? आई एम द मास्टर ऑफ माई अटेंशन। तो मुझे क्या करना है? स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत सारी टिप्स देती है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको टिप्स दूंगी। आई एम सीइंग माई टाइम। तो पहली टिप उसके लिए क्या है कि ये मुझे समझना, आई एम द मास्टर ऑफ माई अटेंशन। मैं जहां अपनी अटेंशन को लेके जाऊंगी वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस बनेगा, मोमेंट बाय मोमेंट। राइट? इसलिए जो कुछ हुआ पहले, सबसे पहले उसको क्या करना है? अपने मन से फॉरगिव करना है उस पर्सन को। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये एक बहुत वंडरफुल आर्ट है जो कहने से नहीं आएगी, सीखने से आएगी। और राजयोगा मेडिटेशन हमें हेल्प करता है कि ये आर्ट हम बड़े वंडरफुल तरीके से सीखते हैं। और केवल मेडिटेशन में मेडिटेशन नहीं होता, देयर आर टू थिंग्स, ज्ञान और योग, दो चीजें होती हैं। पहली तो समझ चाहिए, है ना? और समझ के साथ शक्ति चाहिए। कई चीजों की हमारे अंदर समझ होती है लेकिन शक्ति नहीं होती, तो समझ के साथ शक्ति चाहिए। तो इसलिए लेट गो करने की आर्ट, और लेट गो आप तब कर सकते हो, है ना? कोई ऐसी चीज तो नहीं है फूक मारी और बुद्धि से हट गई, लेकिन तब कर सकते हो व्हेन यू लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग, है ना? तो राजयोगा मेडिटेशन से हम सीखते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा एक हम राजयोगा मेडिटेशन से सीखते हैं द आर्ट ऑफ फोकसिंग ऑन वन थॉट। और वो हमें सीखने के लिए एक छोटी सी आपको टेक्निक बताती हूँ। वो टेक्निक है ट्रैफिक कंट्रोल। क्या है ये ट्रैफिक कंट्रोल? जैसे सड़क पे अगर ट्रैफिक को बहुत ज्यादा, मान लीजिए रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट जो है वो खराब हो गई, तो क्या होगा? आई होप लंदन में भी ऐसा ही होता है, हमारे दिल्ली में तो ऐसा ही होता है कि विद इन हाफ अ मिनट 4 डायरेक्शन की जगह 10 डायरेक्शन बन जाती है, एंड एवरीबडी ट्राइज टू ओवरटेक द अदर पर्सन। पहले मैं निकलूं, पहले मैं निकलूं, एंड एवरीबडी इज हॉकिंग ऑन द अदर, है ना? लेकिन अब वहां तो ट्रैफिक पुलिसमैन जब आता है तो वो क्या करता है? सब तरफ के ट्रैफिक को रोकता है, एक तरफ का ग्रीन करता है, वहां से वो क्लियर होता है, फिर यहाँ से क्लियर होता है। लेकिन जब यहाँ पर 10 बातें हो रही होती हैं, है ना, कई बार इतना भारी हो जाता है, लगता है ये कोई फिजिकल चीज हो तो इसको उतार के नीचे रखते हैं, लेकिन ऐसी चीज तो है नहीं। तो यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल कौन, इसका इसका ट्रैफिक पुलिसमैन कौन है? तो इसको हमें हमें ही क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक विधि बता रही हूँ, बहुत सुंदर विधि बता रही हूँ। वो विधि भी है ट्रैफिक कंट्रोल की विधि। इसको एक ट्रैफिक लाइट से समझ सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट में रेड, येलो, ग्रीन 3 कलर होते हैं ना, है ना? तो 3 कलर मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ। आपको करना क्या है?
राजयोगा मेडिटेशन क्या है? राजा प्लस योगा। राजा मीन्स मास्टरी ऑफ द सेल्फ, खुद का राजा बनना। कैसे बनना? परमात्मा सुप्रीम से कनेक्शन करके अपने अंदर शक्ति भरना और अपना मालिक बनना। वो तो एक आर्ट है, आपको सीखनी पड़ेगी। बाकी ट्रैफिक कंट्रोल जो मैंने बताया, अपने विचारों को धीमे करने की तरीका है। रेड लाइट, ये आपको याद दिलाएगा। रेड लाइट मीन्स रिलैक्स। बाहर देखना बंद कीजिए, पुरानी बातें, सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी बातें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, या जो भी सिचुएशन है, कोई मुश्किल सिचुएशन है ना, या हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें, तो बहुत ओवर थिंकिंग चलती है। बाहर देखना बंद करो, वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, सब छोड़ो, अंदर जाओ। तो रेड लाइट मीन्स रिलैक्स, अंदर जाओ, जिसको हम स्पिरिचुअल भाषा में अंतर्मुखी होना कहते हैं। बाहर, इन आंखों से बाहर मत देखो, मन को देखो। इन कानों से बाहर नहीं सुनो, मन को सुनो, मन क्या कह रहा है मेरा। ओके, फिर अंदर जाके क्या करना है? सेकेंड स्टेप है येलो लाइट, रिफ्लेक्ट। इसके अंदर 3 स्टेप्स है, आप लिख भी सकते हैं। 3 स्टेप्स है, चेक, चूज, चेंज। चेक करो क्या चल रहा है मेरे मन में। चूज करो, क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या ये मेरे लिए इस टाइम ठीक है, मेरा क्या लक्ष्य है। रिफ्लेक्ट करो अपने आप को, एंड देन चेक करो, चूज करो, डू आई हैव अनदर ऑप्शन, कैन आई क्रिएट अनदर थॉट, एंड देन चेंज। चेंज करो। एंड ग्रीन लाइट इज रिचार्ज। रिचार्ज, तो जब हम ग्रीन लाइट मतलब हुआ उस थॉट को लेकर वापस बाहर आए और काम पर लगे। इसको हम कहते हैं जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का मेडिटेशन, जो हमारे ट्रैफिक को यहाँ क्लियर करने में हेल्प करता है। तो बीच बीच में जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमें माइंड को कंट्रोल करना आ जाता है। जैसे कोई नया गाड़ी चलाना सीखता है, तो हम तेज स्पीड पे कोई भी चला सकता है, लेकिन हम उसको बार बार सिखाते हैं, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, क्योंकि ब्रेक लगाना आ गया तो आप अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रेक लगाना आ गया तो आप माइंड के कंट्रोलर बन सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि ये कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर मुझे कैसे अपने माइंड पे लगा के इसको कंट्रोल करना है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और खास तब जब हमारा दिमाग बहुत चल रहा है, इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी में इस प्रैक्टिस को हर घंटे करते हैं। हर घंटे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। 1 घंटे के बाद म्यूजिक बजता है, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल ऐप भी है जिसमें म्यूजिक बजता है 1 घंटे के बाद, जो मुझे याद दिलाता है आई हैव टू गो इनसाइड, आई हैव टू चेक, चूज, चेंज एंड कम बैक। 1 मिनट में हम ये करते हैं और इससे क्या होता है, कहते हैं जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, इसी तरीके से जैम को जैम काटता है। जब यहाँ ट्रैफिक जैम लग जाता है ना, तो ये जैम, जस्ट अ मिनट, JAM, ये हमें हेल्प करता है इस जैम को क्लियर करने में, और हमें हेल्प करता है अपने मन का मास्टर बनाने में। मैं आपको लास्ट एक्सपीरियंस बता के बस इसको पॉज करूंगी। जब मुझे नेशनल रिकॉर्ड बनाना था, तो उसके अंदर मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं बचपन से ऐसी पर्सन थी जो जरा सा भी शोर बर्दाश्त नहीं था जब मुझे कंसंट्रेट करना। स्पेशली मेरे जब एग्जाम्स होते थे, मैं सारे घर में सबको कह के रखती थी आप कुछ भी बोलोगे नहीं, बस बंद कमरा करके पढ़ाई करती थी। फिर भी बाहर से कुछ नॉइस आ जाए किसी 2 लोगों की बात करने की तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाया करती थी। लेकिन आपको हैरानी होगी ये बात सुन के कि वही मैं, जब मैंने ये कुछ साल पहले, लगभग 15 साल ही हुए, 14-15 साल हुए, 2010 में मैंने बनाया था रिकॉर्ड, 14 साल में। तो तब मैंने रिकॉर्ड बनाया था 13 डिजिट की टेबल, 13 डिजिट का एक नंबर था, उसकी टेबल लिखने का, ×1 से लेके ×10 तक का, इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। और वो रिकॉर्ड मैंने कहाँ बनाया, एक रेस्टोरेंट में बनाया जहाँ पे कुछ लेडीज का ग्रुप अपनी पार्टी करने के लिए आया हुआ था, और यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां पर कितना शोरगुल हो रहा होगा। और मैं वहाँ रिकॉर्ड बनाने गई भी नहीं थी, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी अपने घर पे 1 महीने से। और मैं वहाँ पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के चीफ एडिटर से मेरी मीटिंग थी किसी सिलसिले में, वहां मिलने गई थी। तो ही जस्ट आस्क्ड मी कि आजकल क्या कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं एक रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी दिखाओ मेरे को क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने भी ऐसे ही खेल खेल में कह दिया, मैंने कहा अच्छा आप नंबर दो मुझे, कोई अभी नंबर दो मैं उसका। तो उन्होंने स्टॉप वॉच ऑन करी, और वो रिकॉर्ड जो था एक 13 डिजिट के नंबर का टेबल पूरा 1 मिनट 15 सेकेंड्स में मैंने लिख दिया। उन्होंने चेक किया,
एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू आस्क यू, इतने शोर में आपने कॉन्सेंट्रेट कैसे किया? और मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, क्योंकि एक ऐसे पर्सन से पूछा जा रहा है जो कि जरा से शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो लेकिन बिना सोचे मेरे मन से जो आंसर आया, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात, द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू माई चिल्ड्रन, जो बहुत छोटे छोटे हैं और घर में बहुत उधम मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। और मेरे को प्रैक्टिस मैंने इतना शोर में किया है कि अगर बहुत शांति लगी होती तो शायद मुश्किल होता, लेकिन यहाँ भी शोर था तो आई कुड कॉन्सेंट्रेट। तो जो आदत हम डालते हैं अपने आप को, अगर हम ये कंप्लेंट करें मेरे घर में बहुत शोर है, या मेरी सिचुएशंस अलग हैं, मेरे पास तो वैसी कंडीशंस नहीं है आई कैन डू दिस, तो आई टेक इट एज अ चैलेंज कि अब बच्चों को चुप तो नहीं करा सकते ना, लेकिन हाँ, इसके लिए मैंने जो शुरुआत करी, मैंने उनको सेकंड रीजन यही बताया। दूसरा रीजन ये है कि मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ। दैट रियली हेल्प मी टू फोकस। और मैं आपको सच्चाई इसकी बताऊं, मैं सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन के बाद अपने आप को आधे घंटे का टाइम देती थी, जिसमें मैं ये प्रैक्टिस करती थी। तो उस टाइम मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मैंने इस प्रैक्टिस को दिन में करना शुरू किया। जब घर में बेल बजती है ना, मेड हाउस हेल्प भी आते हैं, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, धीरे धीरे उसमें करना शुरू किया। तो जरूर है, मेहनत लगी उसको करने में, डेवलप करने में, लेकिन यही समझ में आया कि इतने साल डिस्ट्रैक्शन की मेहनत करी, अब थोड़ा टाइम कंसंट्रेशन की भी मेहनत करें, अपनी अटेंशन को एक जगह रखने की भी मेहनत करें। और रियली मेडिटेशन हैज रियली हेल्प मी, जहां मैंने अपने आप को पॉजिटिवली अपने ब्रेन को ट्रेन किया। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द मास्टर ऑफ माई अटेंशन, आई हैव वेरी गुड कंसंट्रेशन। सो ये सब चीजों ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। एंड डेफिनेटली अपने आप को बार बार उसकी प्रैक्टिस, जो मेरा रिकॉर्ड था उसकी प्रैक्टिस करी इन डिफरेंट सिचुएशंस, सो दैट रियली हेल्प मी। तो सिचुएशंस हमारी कैसी भी हो, लेकिन जब हम ठान लेते हैं तो हमारे मन की शक्ति हमको हेल्प करती है ना। तो दैट इज ऑल विच आई वुड लाइक टू शेयर, कि अगर हम वाकई अपने डिस्ट्रैक्शंस, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, अपने स्थान को ऑर्गेनाइज रखें, है ना, डी क्लटर करें अपने वर्किंग प्लेस को, बहुत सारी और टिप्स हैं, लेकिन वो टिप्स आप जानते हैं। तो मन को कैसे एकाग्र करें, मैंने वो 2-3 चीजें आपको बताई अपने एक्सपीरियंस से, which really helped me, which is helping my students also। तो आप भी राजयोगा मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस करें, है ना, जिसमें हम एक चीज पर जब एकाग्र होने की बार बार, इट इज अटेंशन इज लाइक अ मसल, है ना, इन मसल्स को यूज करते रहेंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में रहेंगे एंड दे विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड दे विल हेल्प यू। और इसी तरीके से अटेंशन भी मसल है, अगर आप इसको बार बार किसी चीज में प्रैक्टिस करेंगे, और उसके लिए आपको मैंने जो 2-3 टिप्स बताई, कि जिन कारणों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखें। मोबाइल मेरे लिए नहीं है, सॉरी, मोबाइल मेरे लिए है, मैं मोबाइल के लिए नहीं। आई एम द मास्टर ऑफ मोबाइल, ये मेरे लिए बना है, मैं इसको जब चाहूं यूज करूं, लेकिन ये नोटिफिकेशन करके मुझे बार बार बुलाए, ये मैं इसकी मालिक हूँ। आई कैन स्विच ऑफ द नोटिफिकेशंस, और मैं तो कई बार चैलेंज करती हूँ, बज तू, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगी। हाँ, तो इसलिए अपने उस के ऊपर भी पावर को हमें डेवलप करना है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एक और प्रैक्टिस आपको बताती हूँ, जिसमें आप ये सेल्फ कंट्रोल की तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ बी हेयर, बी हेयर, अपने आप को बार बार मैसेज देना, बी हेयर। इस काम को, जिस काम को करना है, अपने आप को बार बार बोलो, अपने माइंड को ऑर्डर दो, बी हेयर। 1 मिनट मन से बात करके फिर काम को शुरू करो, तो मन आपका साथ देगा। ठीक है। ओम शांति। वेरी 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 नाइस अदिति बहन, आपने तो गागर में सागर भर दिया और लग रहा था कि हम आपको सुनते ही रहें। और एक दो बातें मैंने भी नोट की। तो ये तो जो आपने खुद ने बताया कि मल्टीटास्किंग, सो हम सभी, मैं समझती हूँ स्पेशली लंदन वासी, बहुत मल्टीटास्किंग है। तो ये एक थोड़ा सा विचार करने की बात है, मैं भी जरूर इस पर विचार करूंगी। क्योंकि जो आपने एग्जाम्पल्स दिए कि सच में कई बार ऐसे लगता है जब हम मल्टीटास्किंग हो जाते हैं कि मैंने नमक डाला, मैंने कार लॉक किया, तो हम कई बार वापस जाते हैं, घर का दरवाजा लॉक किया, सो इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग। So, is it really worth to be multitasking, or do I need to pay attention?
कि क्यों मैं मल्टीटास्क कर रही हूँ, और जब ये सही ही नहीं है तो क्यों ना मैं एक काम पर फोकस करूं और उसको एंजॉय भी करूं, और फिर उससे मेरा वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। कई सो बार एक बात है, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि एट टाइम्स वी हैव टू मल्टीटास्क, आ ही जाते हैं सिर पे ऐसी चीजें, लेकिन मैं ये कहूंगी उस टाइम करना पड़े कर लीजिए, बट वो हाँ, इमरजेंसी में, अर्जेंसी में, बट डोंट रन योर लाइफ ऑन अर्जेंसी मोड, उसको एक जी संस्कार ना बना ले बस। जी, या दैट्स ट्रू कि कई बार करते भी हैं लेकिन वो आदत ना बनाए, संस्कार ना बन जाए हमारा। सो लेट मी जस्ट रीड माय नोट्स। सो हाई कैलोरी डिजिटल डाइट, सो अभी हम बहुत कैलोरीज का ध्यान रखते हैं, तो ये अभी डिजिटल डाइट में भी कौन सी कैलोरीज कितनी मैं ले रही हूँ उस पर अटेंशन देना है। एंड नथिंग इज फ्री, नो हम सोचते हैं कि चलो हम देखते जाएं, नो बट माई अटेंशन वो जा रहा है, वो फ्री नहीं है। सो एंड अपनी चॉइसेस को, इच्छाओं को अपनी को सीमित करें, उस पे बाउंड्रीज उसमें आप ऐड करें। एंड जो एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि डिस्ट्रैक्शन इज स्लो डिस्ट्रैक्शन। सो वेरी ट्रू कि कितना हमारा ये नुकसान कर रहा है, हम अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आगे जाकर उसकी कितनी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। एंड द प्रैक्टिस यू शेयर्ड कि रिलैक्स, रेड लाइट पर कैसे रिलैक्स होना है, एंड देन रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट में भी चेक, चूज एंड चेंज। तो हम सभी ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे। एंड देन रिचार्ज। सो मेडिटेशन के ये स्टेप्स उन्होंने एक ट्रैफिक कंट्रोल जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो और अटेंशन दे करके हम सभी जरूर प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, और कई तो लिख रहे हैं कि ऐसे सेशंस दोबारा होने चाहिए। सो यस, आज आपका हमने समय लिया, सो मैं समझती हूँ फ्यूचर में भी हम लेते रहेंगे समय। एंड बी हियर, अपने माइंड को बार बार ऑर्डर सुनने की आदत डालें, राइट। सो अभी हम चाहेंगे जस्ट इन 2 मिनट्स आप हमें मेडिटेशन का अभ्यास कराएं, अदिति बहन। ओम शांति। आज मैं जो भी आपको थॉट्स दूंगी उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आज मैंने अपने बारे में, अपने मन के बारे में एक नई बात समझी। मेरा मन मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। मेरा मन मेरा बहुत शक्तिशाली साथी है। जब मेरा मन मेरे साथ है तो मैं किसी भी चीज पर एकाग्र हो सकती हूँ, चाहे आसपास कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट मैं उन सबको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ कि मैं अपनी अटेंशन की मसल को उन सबके बीच में रहते हुए आज से ही बहुत पावरफुल बनाने के लिए प्रैक्टिस करूंगी। जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी आज तक डिस्ट्रैक्शन को ही प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन आज समझ आया कि मेरी चॉइस है। मैं अपनी अटेंशन को जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूँ, और आज से मैं मल्टीटास्किंग ना कर अपने मन और बुद्धि को एक काम पर एकाग्र करूंगी। ये मन मेरा छोटे बच्चे की तरह है, और इसको ट्रेन करना, इसको अच्छे मैनर्स देना, ये मेरा फर्ज है, और मैं ये कर सकती हूँ। ये मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए बनी है, मैं इनके लिए नहीं। आई एम द मास्टर ऑफ माई अटेंशन। आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। ओम शांति।